विपक्ष कभी एकजुट होगा नहीं। विपक्षी एकता में उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नहीं है क्या? इसके नेतृत्व में विपक्ष एकजुट होगा। प्रजातांत्रिक देश है, इसमें संभव नहीं। आज तक विपक्षी एकता एक नहीं हुआ है। तेजस्वी यादव जी क्या बोलेंगे? तेजस्वी यादव जी तो खुद अपने घिरे हुए हैं। उसी तरह से सब स्टेट का अलग अलग है। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर है, उसकी लड़ाई किससे है? सबका अलग अलग स्टेट में अपना अपना प्रॉब्लम्स है। और सबसे बड़ी बात यह है, जो एक अनार है और 100 बीमार है। आज़ादी के बाद पहला बार देश को प्रधानमंत्री मिला है जो देश ही नहीं विश्व स्तर के नेता माने जाते हैं। ये देश का इतिहास है कि 10 वर्ष भारत सरकार का मंत्रिमंडल बना हुआ है। भारत सरकार के मंत्री में किसी भी मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं। कहीं न कहीं सब लोगों पर सीबीआई का शिकंजा, ईडी का शिकंजा, इंक्वायरी चल रही है। कोई आदमी बेल पर है, कोई आदमी जमानत पर है। लालू जी बहुत साफ सुथरा मुख्यमंत्री माने जाते हैं। जो व्यक्ति एक स्टेट में अपना बहुमत नहीं जुटा सकता है, तो देश का प्रधानमंत्री कैसे बन जाएगा? ये तो दिवा स्वप्न है। बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी एकजुटता की बैठक होने वाली। पहले ये बैठक 12 जून की थी, लेकिन अब यह बैठक 23 जून को कर दी गई है। अब इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय मंत्री हैं पशुपति पारस जी। क्या कहेंगे? विपक्षी एकजुट हो रहे, राहुल गांधी भी आ रहे हैं, खड़गे भी आ रहे हैं कांग्रेस के। विपक्ष कभी एकजुट होगा नहीं। विपक्षी एकता में उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नहीं है क्या? वो भी हैं, मायावती हैं, केसीआर हैं। ये लोग कहाँ आ रहे हैं? ये लोग तो कोई आ नहीं रहे हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि किसके नेतृत्व में विपक्ष को एकजुट होगा। नेतृत्व करने वाला व्यक्ति का नाम तो होना चाहिए, तो नेतृत्वकर्ता कोई नहीं है। और इसीलिए 12 तारीख का डेट फिर 23 को रखा गया। फिर 23 को भी देखिएगा, कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे। इसलिए विपक्षी एकता ये संभव, इतना बड़ा देश है, प्रजातांत्रिक देश है, इसमें संभव नहीं। आज तक विपक्षी एकता एक नहीं हुआ है, इसलिए वो असंभव चीज़ है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार की धरती से ही परिवर्तन होगा और मोदी के खिलाफ संपूर्ण क्रांति होगी, जेपी के तरह। अरे तेजस्वी यादव जी क्या बोलेंगे? तेजस्वी यादव जी तो खुद अपने घिरे हुए हैं। तेजस्वी यादव जी आज की इस तारीख में उनका ये स्टेटस नहीं है कि पूरे देश के तमाम लोगों को एकजुट करके और एक मत बनावे। देखिए, ये देश है, सब स्टेट का अलग अलग पॉलिटिक्स है। बंगाल में आप जाइए, ममता बनर्जी की लड़ाई किससे है? कांग्रेस से है, सीपीएम से है। केजरीवाल साहब की लड़ाई किससे है? कांग्रेस से है, भाजपा से है। कि उसी तरह से सब स्टेट का अलग अलग है। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर है, उसकी लड़ाई किससे है? सबका अलग अलग स्टेट में अपना अपना प्रॉब्लम्स है। और जो वोट की राजनीति है, उसमें सबका कहीं किसी कांग्रेस से एलर्जी है, किसी को कम्युनिस्ट से है, किसी को भाजपा से है, किसी को किसी रीजनल पार्टी जो है, सबका अपना अपना एक समस्या है। और सबसे बड़ी बात यह है, जो एक अनार है और 100 बीमार है। अब अनार खाएगा कौन? देश के प्रधानमंत्री में विपक्ष के उम्मीदवार कौन होगा? सबसे समस्या यहाँ आके उठेगा। तो आज के तारीख में बिहार में जो लोग नेतृत्व कर रहे हैं, वो उनको कोई एक्सेप्ट विपक्षी एकता में कोई आदमी करने वाला नहीं है। और जहाँ तक प्रधानमंत्री जी की बात है, तो देश में पहली बार आज़ादी के बाद पहला बार देश को प्रधानमंत्री मिला है जो देश ही नहीं विश्व स्तर के नेता माने जाते हैं। और आप देखिएगा कि आज से एक सप्ताह पहले हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश में गए थे, तो अमेरिका जैसे कंट्री का भी राष्ट्रपति ने इच्छा जाहिर की थी कि आप इतने लोकप्रिय नेता हो कि आपका ऑटोग्राफ, इच्छा होती है आपका ऑटोग्राफ ले लें। तो इस ढंग से विदेशों में भी हमारे प्रधानमंत्री जी का रुतबा है और सम्मान नेताओं के बीच में है। एक देश का राष्ट्रपति प्रोटोकॉल तोड़ करके भी इनका पैर छू के प्रणाम किया सामूहिक रूप से। तो आज के तारीख में नरेंद्र मोदी जी का स्टेटस पूरे विश्व के स्तर पर है। और आप देखिए होगा कि चूँकि नरेंद्र मोदी जी उस परिवार से आए हैं जहाँ गरीबी थी, आज उनके जो सोचने का ढंग है, 9 वर्ष के अंदर में आप देखिए 10वां वर्ष है। ये देश का इतिहास है कि 10 वर्ष भारत सरकार का मंत्रिमंडल बना हुआ है और भारत सरकार के मंत्री में किसी भी मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। किसी भी मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। इसके पहले जो सरकारें थी, उसमें से
अधिकांश लोगों पर भ्रष्टाचार का आरोप था, चाहे केंद्र की सरकार हो या बिहार की सरकार हो। आप देखे होइएगा कि जब भी जो तीन लोगों का जमावड़ा है, इसमें कहीं न कहीं सब लोगों पर CBI का शिकंजा है, ED का शिकंजा है, इंक्वायरी चल रही है। कोई आदमी बेल पर है, कोई आदमी जमानत पर है, रोज़ रोज़ CBI के यहाँ जाना पड़ता है। लेकिन ये देश बड़ा देश है, प्रजातांत्रिक देश है, प्रजातंत्र देश में है, और मेरे हिसाब से आज के तारीख में नरेंद्र मोदी जी के स्टेटस में कोई आदमी देश में कोई लीडरशिप नहीं है। तेजस्वी यादव एक बात और कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे पिता यानी लालू यादव जो है लाल कृष्ण आडवाणी का रथ रोका था, अब हम लोग मिल के जो है मोदी का रथ रोक देंगे। जो उस समय की घटना, उसमें समूचा देश का विपक्ष एक था। उसमें लालू जी बहुत साफ सुथरा मुख्यमंत्री माने जाते थे। आज के तारीख में वो लालू जी अब नहीं हैं, और वो रथ रोकना और आज की बात, दोनों में आसमान ज़मीन का फ़र्क। एक आखिरी सवाल रहेगा, आपने कहा कि मोदी जी के टक्कर में कोई नहीं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार ही हैं जो मोदी जी को टक्कर दे सकते हैं। अच्छा, तो नीतीश कुमार जी 18 वर्ष से बिहार के मुख्यमंत्री हैं ना जी, सबको पता है। बैसाखी के सहारे कभी NDA के साथ में, कभी दो बार RJD के साथ में चले गए, कभी जीतन राम मांझी जी के साथ में चले गए। जो व्यक्ति 18 वर्ष से एक स्टेट का मुख्यमंत्री रहा हो, और उस व्यक्ति का पार्टी का संगठन इतना मजबूत नहीं हो कि बिहार विधानसभा में अपना बहुमत जुटा सके, तो जो व्यक्ति एक स्टेट में अपना बहुमत नहीं जुटा सकता है, वो देश का प्रधानमंत्री कैसे बन जाएगा? ये तो दिवा स्वप्न है, ये सब सपना लोग देख रहा है। हाँ, सपना लोग देख रहा है, ये सब संभव नहीं है जी। तो आप सुन रहे थे, हमारे साथ थे केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि एक अनार 100 बीमार वाली बात है और ये विपक्षी एकजुटता कभी नहीं हो सकती। वहीं पे नीतीश कुमार मोदी के टक्कर में है, तो इसको लेकर के भी इन्होंने साफ तौर पे कहा है, जो विधानसभा में पूर्ण बहुमत नहीं है जिसकी पार्टी, वो क्या मोदी का टक्कर दे पाएंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। कमलेश कुमार, देशवा न्यूज, पटना। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।